हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम देखते हैं, गॉड्स पावर टू रेस्टोर फैमिली। परमेश्वर का सामर्थ फैमिली को, उसके परिवार को फिर एक बार बसाता है। हाँ, परमेश्वर की शक्ति ये काम कर सकता है। सिर्फ हम वो कर सकता है बोलकर विश्वास करना है और उसकी दया की भीख मांगते रहना है। दया यानी गलत होने पर भी माफ़ करना। कृपा यानी हम पात्र नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते रहता है, हमें चलाते रहता है। कृपा अलग है, दया अलग है। मर्सी एंड ग्रेस इज़ ए डिफरेंस। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि दावीद परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा करता है कि मेरा परिवार को मुझे परमेश्वर बसाएगा। मैं पात्र नहीं हूँ, यस, मगर उसकी दया, मैं पापी हूँ, मगर उसकी दया फिर एक बार मुझे धार्मिक बनाएगा, मुझे और मेरे परिवार को वो शुद्धिकरण करेगा, आशीर्वाद करेगा और फिर एक बार हमें उसके स्तुति के काबिल बनाएगा बोलकर दावीद राजा विश्वास करता है। यस, गॉड्स पावर कैन रेस्टोर फैमिली। परमेश्वर की सामर्थ फिर एक बार परिवार को बसाता है। भजन संहिता 121 देखेंगे हम। यहाँ पर दावीद कहता है कि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, उसकी दया की भीख मांगता हूँ। मैं किसी मनुष्य के पास अपने हाथों को फैलाता नहीं हूँ। मैं आसमानी परमेश्वर के पास देखते रहता हूँ कि वो मेरी सहायता परमेश्वर करेगा। यानी वो परमेश्वर की दया में हमेशा रहना चाहता है कि उसने ज़मीन और आसमान को बनाया है, वो मेरे पैरों को गिरने नहीं देगा। वो कभी सोता नहीं, कभी घूमता नहीं है। वो, हाँ, वो हमेशा जागा रहता है, कभी भी झपकता, उसकी आंखें कभी झपकती नहीं है। वो मेरा करता है, वो मुझे चलाता है, वो हालेलुया मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। ओ अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, उसकी शक्ति मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति महान है बोलकर वो मुझे हर एक विपत्तियों से बचाएगा बोलकर दावीद कहता है। वो मेरे प्राणों को बचाने वाला परमेश्वर है, वो शैतानी शक्तियों से मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। मैं बाहर जाऊँ या भीतर रहूँ, मुझे कोई हानि नहीं हो सकता है, कि परमेश्वर मेरा रखवाला है बोलकर दावीद भजन संहिता को लिखते हुए अनुभव के साथ लिखता है कि परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा दया काम नहीं करता है। मनुष्य की दया कभी होता है, कभी नहीं होता है, पर परमेश्वर की दया हमेशा निरंतर स्थिर है बोलकर इट्स अ एवरलास्टिंग मर्सी। दावीद की जिंदगी में अनेक गलतियां दावीद ने किया है, फिर भी परमेश्वर की दया हमेशा उसके ऊपर, जब जब उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर ने अपनी दया उसके ऊपर दिखाया। देखिए, एक दिन बाइबल में हम देखते हैं, पहला शमूएल 27वां अध्याय, पहला शमूएल 27वां अध्याय में हम देखते हैं कि दावीद
अभिषेक व्यक्ति है, मगर वो राजा कब बनेगा बोलकर उसे डाउट आया, उसे भय आया कि साउल राजा एक दिन मुझे मार देगा बोलकर वो डर गया। दावीद अच्छा विश्वासी था। साउल राजा जो उसका दुश्मन बन चुका था, 2 बार उसके हाथ में आया था, उसे मार सकता था दावीद राजा, मगर उसे मारा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता था कि हमेशा सबके साथ प्रेम से और दया करना चाहिए और वचनों में सत्य में चलना चाहिए बोलकर उसने कई बार साउल को क्षमा किया। 2 बार उसे मौत के घाट उतार सकता था, मगर उसे मारा नहीं है। और साउल राजा भी ये देखकर हैरान परेशान हो गया और कहने लगा दावीद से कि तू सचमुच एक दिन राजा बनेगा। इन सारे स्टोरियों में हम देखते हैं कि दावीद बहुत कोशिश किया विश्वास में चलने का, मगर एक दिन वो परेशान हो गया, हैरान हो गया, डर की आत्मा उस पर काम करने लगी। और 1 शमूएल 27वां अध्याय से 30वां अध्याय में हम इन स्टोरियों को आज देखने वाले हैं। 1 शमूएल 27वां अध्याय, 29वां अध्याय और 30वां अध्याय, 3 अध्यायों पर हम देखेंगे दावीद की स्टोरी। यहाँ पर 27वां अध्याय में दावीद डर चुका है, डर के वो फिलिस्ती लोगों के बीच में चला गया, यानी दुनियादारी के लोगों के बीच में गया, यानी इज़राइल को छोड़ दिया, यानी साउल राजा के राज्य को छोड़कर वो निकल गया कि यहाँ पर मुझे बहुत प्रॉब्लम है बोलकर। हमारे ज़िंदगी में भी कभी कभी हमें लगता है कि यीशु के पीछे चलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, चर्च में आने से कुछ फ़ायदा नहीं है बोलकर हम डर जाते हैं कि कब मैं आशीर्वाद हो जाऊंगा, और कभी बोलकर शैतान हमें सताते रहता है और डर की आत्मा से हम भर जाते हैं। देखिए यहाँ पर दावीद इज़राइल को छोड़ दिया, यानी चर्च को छोड़ दिया और फिलिस्ती लोगों में गया, यानी दुनियादारी में गया। दुनियादारी का राजा अकीश फिलिस्ती राजा ने दावीद को अच्छा सब कुछ देने लगा। वो जब दावीद ने पूछा उसे, मुझे एक अच्छा जगह दे, सिटी में मुझे बसा, मैं तेरे राजवाड़ा में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं सिटी में रहूँगा, एक अलग जगह में रहूँगा। उसे सिटी देता है, अकीश राजा उसे सिटी देता है रहने के लिए। हम जब दुनियादारी में जाते हैं ना, शैतान हमें सब देता है, पैसा देता है, अच्छे कपड़े देता है, मगर याद रखिए ये सब टेम्पररी है। एक दिन दावीद को सिटी दे दिया, वो दावीद दुनियादारी में चलने लगा। अभिषेक व्यक्ति जो सच्चाई में चलने वाला, प्रेम में चलने वाला, दया में चलने वाला, साउल को कई बार माफ़ करने वाला, आज दुनियादारी में है। और क्या हुआ, इसका स्वभाव कैसा हो गया? अभी हम देखते हैं कि 27वां अध्याय में उसका स्वभाव अभी झूठा स्वभाव हो गया है, झूठ बात करने लगा वो। देखिए 27-11वां वचन में लिखता है कि so was his behavior all the time he dwelt in the country of the Philistines। झूठ बोलने का चरित्र बन गया, उसका कैरेक्टर बन गया, उसका स्वभाव बन गया बोलकर 27-11 में हम देखते हैं। 1 शमूएल 27वां अध्याय 11 वचन। हम जब दुनियादारी में चले जाते हैं तो हमारा स्वभाव झूठा बन जाता है, दुनियादारी स्वभाव बन जाता है। हमें परमेश्वर को छोड़ेंगे तो दुनियादारी का स्वभाव हमें पकड़ लेता है। देखिए, और दुनिया के लोग भी जब हम दुनियादारी में चले जाएंगे ना, दुनिया वाले भी नाम रखेंगे,
29 अध्याय में हम देखते हैं 29 में 29:3 में, हे जब फिलिस्ती लोग शाऊल राजा से इज़राइल लोगों से लड़ाई करने लगे, वो लड़ाई करने के लिए निकले, तब फिलिस्तियों के राजा बोलने लगे, हे फिलिस्ती का राजा, ये हमारे बीच में दावीद क्या कर रहा है, ये इब्रू यहाँ पर हमारे बीच में। यस, जब एक चर्च का व्यक्ति दुनियादारी में चलने लगता है, शौक करने लगता है, यानी हालेलुया फैशन करने लगता है, यानी अच्छे कपड़े पहनता है क्योंकि शैतान उसे सब कुछ देता है, फिर भी दुनिया बोलता है कि ये इधर क्या कर रहा है, ये इधर क्यों है, ये ऐसा क्या कर रहा है, ये इतना फैशन क्यों कर रहा है बोलकर नाम रखते हैं। नाम रखने वाले कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। निंदा करने वाले लोग, चाहे तुम चर्च में हो या दुनिया में हो, शैतान तुम्हें और पीछा ही करते रहेगा। देखिए 30वां अध्याय में हम देखते हैं कि दावीद यहाँ पर आया है जिगलग में, उसे जो फिलिस्ती राजा आकेश ने दिया था। आज फिलिस्ती का राजा उसे युद्ध में से निकाल दिया। राज्य इज़राइल के विरोध में जा रहे थे, तभी उस युद्ध में निकाल दिया। और अभी देखिए यहाँ पर हम देखते हैं जिगलग में जब आया, आकेश राजा ने जो उसे एरिया दिया है, जो सिटी दिया है, वो भी दुश्मनों ने जला दिया। उसके बीवी बच्चों को लेके गए सब और सिटी को जला दिया। उसके साथ दावीद राजा के साथ 600 लोग थे, उनके भी परिवार के बीवी बच्चों को लेके गए, एरिया को, सिटी को जला दिया, सब कुछ खाक हो गया। जब हम दुनियादारी में चला जाते हैं, शैतान हमें धोखा देता है, एक दिन वो हमारा हाथ छोड़ देता है। उतना ही नहीं, उसने जो कुछ दिया है आशीर्वाद, वो सब कुछ लेके जाता है। शैतान का आशीर्वाद टेम्पररी है, इसलिए हमें दुनियादारी में नहीं जाना है। दुनियादारी की हालेलुया सुख नहीं देखना है। दुनियादारी की हालेलुया सारे चकमक यानी क्या फंसाने की आत्माएं वहाँ पर हैं। वहाँ पर जो जगमग दिख रहा है तुम्हें, ये वहाँ कब अंधेरा हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ झूठ चलता है, झूठी शोभा है दुनियादारी में, पूरा प्रॉपर्टी चला जाता है। देखिए दावीद आत्मा में चलने वाला, विश्वास में चलने वाला, क्या हो गया, डर के चर्च को छोड़ दिया, इज़राइल को छोड़ दिया, दुनिया में गया। दुनिया में एक दिन क्या हो गया, एक दिन राजा ने हाथ छोड़ दिया। जो एरिया में रह रहा है, घर बार, वो बीवी बच्चे, सब कुछ शैतान ने लेके गया और घरदार भी जला दिया बोलकर बाइबल कहता है। तब दावीद पछतावा कर फिर एक बार परमेश्वर की ओर फिरता है। 30वां अध्याय में हम देखते हैं, पहला शमूएल 30वां अध्याय में हम देखते हैं कि बीवी बच्चे शैतान ने लेके गया, वो प्रॉपर्टी जला दिया। उसके दोस्तों के भी, उसके साथ जो मित्र थे, योद्धा लोग थे, 600 लोग, यानी कितना बड़ा गैंग उसके साथ था, कितना बड़ा आर्मी उसके साथ था, कितने परिवार उसके साथ थे, सब उजड़ गए। हालेलुया। भय के कारण, भय से जो कमाते हैं वो एक दिन नाश होते हैं। विश्वास से जो कमाता है हम, वो स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दावीद पछतावा करता है और प्रार्थना का जीवन फिर एक बार शुरुआत करता है। दावीद के पास प्रगटीकरण है। भजन संहिता 110 के 4 के अनुसार उसे प्रगटीकरण मिला कि तू लेवी है क्या यूदा है। उसे मालूम पड़ा कि यूदा गोत्र में भी एक मिनिस्ट्री है, वो है यीशु मसीह का मिनिस्ट्री, मलकीशेदक का मिनिस्ट्री है बोलकर दावीद यूदा गोत्र से था, लेवी गोत्र से नहीं था। लेवी गोत्र वाले ही
परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, अगर कोई और वचन को बांटने जाता है या वचन को हाथ लगाने जाता है या अति पवित्र स्थान में जाता है तो वो मर जाता है। मगर मलकीशेदक की मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं है। मलकीशेदक की मिनिस्ट्री स्तुति की मिनिस्ट्री है, केवल स्तुति और प्रार्थना की मिनिस्ट्री। दावीद को परमेश्वर ने प्रगटीकरण दिया कि एक राजा है, शालेम राजा। मलकीशेदक की मिनिस्ट्री है, ये सनातन की मिनिस्ट्री है। ये मिनिस्ट्री तू कर, तू राजा है फिर भी तू मिनिस्ट्री कर, क्योंकि उन दिनों में राजा अगर सेवकाई करने गया तो मर जाता था। शाऊल राजा था, सेवकाई करने गया तो शमूएल ने उसे रिजेक्ट किया, यानी परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट किया। कोई भी याजक नहीं बन सकते हैं, कोई भी पास्टर नहीं बन सकते हैं। मगर यहाँ पर हम देखते हैं दावीद पास्टर भी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि परमेश्वर उससे प्रगटीकरण दिया, बात किया उससे। हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर हमसे बात करना चाहिए कि तू सेवा कर बोलकर। परमेश्वर अगर हमसे बातें करता है और हम सेवा करते हैं ना तो उन्नति होता है, सुरक्षा देता है। यहाँ पर दावीद याजक के कपड़े पहनकर प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर का वचन आता है कि तू जा और तेरे बीवी बच्चों को लेके आ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे घर को फिर एक बार बसाऊंगा बोलकर। और दावीद ओ हालेलुया वचनों को सुनकर युद्ध में जाता है और सारे 600 लोगों के पत्नियां, बच्चे और सब प्रॉपर्टी सब वापस लेके आता है, एक वस्तु भी नहीं छोड़ता है, सब कुछ लेके आता है बोलकर पहला शमूएल 30वां अध्याय में हम देखते हैं। हाँ, हमारे जिंदगी में शैतान ने हमारे बच्चों को दुनियादारी में डाला है क्या? हमारे पति को दुनियादारी में डाला है क्या? डर में जीता है क्या वो? हाँ, वो गरीबी में जीता है क्या? हम प्रार्थना करना चाहिए हमारे पति के लिए, हमारे पत्नी के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, हमारे बच्चों के लिए हम याजक के जैसा प्रार्थना करना चाहिए। याद रखिए निर्गमन की किताब में उस रात परमेश्वर ने कहा मूसा से, हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए दरवाजे पे लहू लगाओ बोलकर, यानी हर एक व्यक्ति अपने घर में याजक बन गया था, अपने घर के लिए प्रार्थना किया और दरवाजे और खिड़कियों पर लहू लगाया, मेमने का लहू लगाया। मूसा ने नहीं लगाया, आरोन ने नहीं लगाया, मगर घर के लोग खुद लगाए। याजक ही सेवा कर सकता है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोगों को कहा और उनके परिवार में मौत नहीं हुआ, मौत आगे निकल गया। यह परमेश्वर के पास कई भयानक देवदूत है। मौत सिर्फ शैतान ने लेके आ सकता है, परमेश्वर के पास भी भयंकर सेवकाई है। यह बड़ा सेवा करता है वो, उसके पास बहुत दूत है। शैतान के पास सिर्फ 1/3 है। यह परमेश्वर के पास करोड़ों करोड़ों देवदूत है, उसमें मौत की आत्मा का भी देवदूत उसके साथ है। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर को। हमारा भयंकर परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ है। यह पहला शमूएल 30वां अध्याय 19-20 में हम देखते हैं कि दावीद राजा ने अमालेकीट को हराकर सब कुछ लेके आया, और सब कुछ लेके आने के बाद बीवी बच्चे हालेलुया घर दार उसका फिर बसाने के बाद सब के साथ जो युद्ध में नहीं आए थे उन्हें भी बांटा। दावीद हमेशा प्रेम में, दया में रहने वाला, वचन में रहने वाला व्यक्ति था। यस, तेरे अंदर कौन सा स्वभाव है? दया का स्वभाव है क्या? प्रेम का स्वभाव है क्या? माफ़ करने का स्वभाव है क्या? वचन में चलना चाहिए। परमेश्वर की दया का हाथ को हमेशा देखते रहना चाहिए। इसलिए नीति वचन 3 अध्याय 1 से 10 में कहता है,
तू अपने बुद्धि पर आधारित मत रहे, मत परमेश्वर के वचनों में चल। या कृपा हमेशा तेरे ऊपर रहेगा। मनुष्य की दया तुझ पर होगी, परमेश्वर की दया होगी। सत्य में चल, दया, परमेश्वर की दया में चल, तुझे अच्छा आरोग्य रहेगा बोलकर वचन कहता है। नीति वचन 3 अध्याय 1 से 10। कलीसिया तू पढ़, वचन को पढ़ने से हमारी उन्नति होता है। वचन को पढ़ने से हमारा गिरा हुआ घर फिर एक बार बसा सकता है। उसकी दया महान है हम पर, उसकी शक्ति महान है। उसके शक्ति से हमारी ज़िंदगी संवर जाती है, हमारी ज़िंदगी को बसाता है। वो हमारे घर को फिर एक बार बसाता है। वो उसके सामर्थ पर हम आधारित रहना चाहिए। ही इज़ अ गुड गॉड। या क्या तेरे साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? अगर तू दुनियादारी में जाएगा तो दुनिया वाले बोलेंगे तू यहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ। जैसे फिलिस्ती के लोग दावीद से कहने लगे, 1 शमूएल 29 3 वचन में, ये युद्ध में ये इब्रू व्यक्ति कहाँ से आया। जिस तरह लूका पत्रिका हालेलुया 22वां अध्याय में पतरस से कहा कि यीशु मसीह ने कि तू मुझे 3 बार इनकार करेगा, मगर मैंने प्रार्थना किया है, यानी मैंने तुझ पर दया किया है, तू बच जाएगा। दुनिया के लोग बोलेंगे तू यहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ, 3 बार बोलेंगे, मगर मैं तुझे बचा लूँगा। इसलिए कलीसिया, तू कलीसिया में स्थिर रहना चाहिए। दुख आए, ओ परेशानी आए, ओ तू गिर जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो परमेश्वर की दया मांगना चाहिए। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, परमेश्वर मेरे गरीबी को हटा, परमेश्वर मेरे अंदर सब मैं हमेशा रोगी रहता हूँ, प्रभु मुझे हालेलुया चंगाई दे बोलकर परमेश्वर की दया की भीख मांगना चाहिए। भजन संहिता दावीद की तरह, भजन संहिता 121 की तरह हालेलुया। देखिए लूका पत्रिका 22वां अध्याय 54, पतरस बच जाता है। क्यों? परमेश्वर की दया की। इतना बड़ा आत्मिक व्यक्ति वो भी गिर जाता है, मगर परमेश्वर की दया उसे उठाता है। दावीद को उठाया, पतरस को उठाया, तुझे भी उठाएगा, तुझे भी उठाएगा। उसके दया की भीख मांगना चाहिए। तू प्रार्थना करना चाहिए। तेरी काबिल पर तुझे काबिलता नहीं मिलता है। बाइबल कहता है लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। तूने कहना चाहिए कि मैं काबिल नहीं हूँ, मगर वो मुझे अच्छा पात्र बनाएगा, वो बनाएगा, वो बनाएगा। वो मुझसे प्रेम करता है, उसकी सामर्थ महान है। एक दिन मैं मेरे घर में सेवकाई कर घर पर आया तो 3 बहन बैठे हुए थे। मैंने पूछा तुम कौन हो? तो कहने लगे हम तीनों बहन हैं। हमारे बहन को अन्य जाति थे वे। मेरी बहन 3-4 महीने से बात नहीं कर रही है। क्या प्रॉब्लम है? नहीं बता रही है। पति के घर पर जा बोले तो नहीं जा रही है। क्या प्रॉब्लम है पूछ रहे तो नहीं बता रहा है, नहीं बता रही है। मैंने कहा क्यों नहीं बता रही है? तब वे लोगों ने कहा इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है, मुंह बंद है। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मगर इसका इलाज नहीं हो रहा है। हमने कई लोगों को आत्मिक का भी हमने इलाज करके देखा, नहीं हुआ बोलकर, यानी शारीरिक आत्मिक इलाज किया, मगर वो अच्छी नहीं हुई, उसका आवाज़ आया नहीं। 3 महीने से वो बातें नहीं कर रही थी। तब मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर तेरी दया होने दे, इस बेटी पर दया होने दे, इसके घर को फिर एक बार बसा बोलकर प्रार्थना किया। तब परमेश्वर का वचन मेरे ज़िंदगी में आया। परमेश्वर ने मुझसे बातें करने लगा, बेटा इसने इसके पति को रंगे हाथ पकड़ा है, इसे सब कुछ मालूम है। इसका पति व्यभिचारी है,
इसका पति बैंक में मैनेजर है, इसलिए इसका दिल टूट चुका है, इसे शॉक लग चुका है, इसलिए ये ऐसा रोगी बन चुका है, अपने आवाज़ को खो बैठी है। जब मैंने ये सब पवित्र आत्मा ने जब मुझे बताया, तब मैंने वो 3 बहन, जो 2 बहन बात कर रहे थे, उनसे कहा कि ये आपकी बहन है, इसका पति बैंक में मैनेजर है, इसका पति दूसरे के साथ अफेयर है बोलकर जब मैंने कहा, तुरंत वो लड़की जो चुप थी 3 महीने से, तुरंत चिल्लाने लगी जोर जोर से, ये सच है, ये सच है, सच है बोलकर, और वो बातें करने लगी और यीशु मसीह पर विश्वास करने लगी। तब देखिए, मगर मैंने उससे कहा, ए देखो इसका आवाज़ आ गया, देखो इसका आवाज़ आ गया। तब तीनों बहन हंसने लगे, एक दूसरे के गले मिलने लगे, ओ कि इसका आवाज़ आ गया, और वो खुशी से भर गए। और मैंने उससे प्रार्थना किया कि 15 दिन के अंदर तेरा पति तेरे घर पर आएगा। वो जो तेरे घर पर नहीं आता था, बाहर ही रहता था, तेरे घर पर आएगा, क्योंकि वो स्त्री उसे छोड़ देगी। परमेश्वर का सामर्थ काम करने वाला है, तेरे घर को बसाने वाला है। और हम देखे 15 दिन के बाद वे लोग आए। वो गोरेगांव में रहते थे, मैं मुलुंड में रहता था। इतने लंबे से आए और बताया कि उसका पति सुधर गया, और कई साल हो गए, आज भी वो परिवार खड़ा है, केवल और केवल यीशु की दया के वजह से। क्या बाइबल कहता है प्रेरितों की किताब 15:16 में, मैं फिर एक बार गिरा हुआ घर को बसाऊंगा, दाविद का घर, दाविद का डेरा जो गिर चुका है, मैं बांधूंगा। तेरा घर गिरा है क्या? तेरे घर में शैतान काम कर रहा है क्या? गरीबी की आत्मा नाच रही है क्या? पागलपन की आत्मा नाच कर रही है क्या? गरीबी की आत्मा नाच कर रही है क्या? या तेरे घर में झगड़े लग रहे हैं क्या? तेरे घर में अशांति है क्या? ओ तेरे घर में कुछ न कुछ हो रहा है क्या? तेरे घर में जादू टोना का असर लग रहा है क्या? तेरे घर में उल्टा बात करते हैं क्या? माँ बाप और बच्चे एक दूसरे के सुनते नहीं, घर में यूनिटी नहीं है क्या? तेरे घर को बसाएगा, तेरे घर को बसाएगा, ओ परमेश्वर बसाएगा। तेरे बच्चे तेरे माँ बाप का सुन नहीं रहे क्या? ओ बच्चे दारू पी रहे क्या? या पति दारू पी रहे क्या? सिगरेट, गांजा, ओ हालेलुया, तंबाकू खा रहे क्या? व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है क्या? ओ आज प्रार्थना कर ले तेरे पति के लिए, ओ तेरे पत्नी के लिए प्रार्थना कर, तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर। दया कर प्रभु, दया कर। तू फिर एक बार डेरा को बसाने वाला परमेश्वर है। हम दाऊद के बच्चे हैं प्रभु, दाऊद के घराने के बच्चे हैं। यीशु मसीह दाऊद के घराने का यूदा गोत्र का सिंह है। हम यूदा गोत्र का सिंह के बच्चे हैं। प्रभु हमें बसा, हमारे घर को स्थिर कर, हमें निंदाओं से बचा ले बोलकर तू प्रार्थना कर। तेरी सहायता यहोवा से आती है। यस, वो तेरा आना जाना, वो तेरे पैरों को ठेस नहीं लगना चाहिए। पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, तुझे कुछ नहीं होगा। हर एक विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर, दयालु परमेश्वर यीशु मसीह तेरे साथ है। थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड हैव मर्सी। Open the eyes of the people, Lord, through these scriptures. Yes, the eyes and ears you heal, Lord, so that they may be hallelujah established. Let the families be established, Lord, by your power. By your power it will be restored, I believe, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen and amen.